तो उम्मीद है कि रमज़ान के बाद कुछ न कुछ अच्छी खबर आनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में सिर्फ 2 अपडेट शेयर करने वाला हूं। दूसरे अपडेट में आप लोगों के साथ में कतरी लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से फरवरी के महीना के लिए जो कुछ अपडेट आया है वो शेयर करने वाला हूं। जबकि इस वीडियो के पहले अपडेट में आप लोगों के साथ में एक वीडियो शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप एक वीडियो देख सकते हैं। ये कतर की वीडियो बताई जा रही है जिसमें एक कतरी अपने बोट से उतरकर समंदर में नहा रहा है। इसी बीच में बहुत सारी शार्क मछलियां इसके इर्द गिर्द आ जाती हैं, लेकिन ये नौजवान खुशकिस्मती से इन शार्क मछलियों से बच जाता है, क्योंकि इन शार्क मछलियों ने इस नौजवान पर हमला नहीं किया। ये जिस एरिया की वीडियो बताई जा रही है उसका नाम यहाँ पर नहीं लिखा गया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि यहाँ की शार्क मछलियाँ खतरनाक नहीं होती है, जिस वजह से ये नौजवान बच गया, वरना इसके साथ में कुछ भी हो सकता था। वीडियो में जो आप मछली देख रहे हैं ये बड़ी बड़ी मछलियां हैं जो कि किसी की भी जान ले सकती हैं। हम बढ़ते हैं इस वीडियो के दूसरे अपडेट की जानिब, जिसमें कतरी लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से फरवरी के महीना के बारे में जो अपडेट दिया गया है, इसमें से हम कुछ अहम अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। दोस्तों, अभी कतर में काम बहुत कम है। जितने भी प्रोजेक्ट थे उनमें से अक्सर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि ये सारे प्रोजेक्ट वर्ल्ड कप के लिए थे। अब वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है तो प्रोजेक्ट भी उसी के साथ साथ खत्म हो गया। 2024 के शुरू में यानी कि जनवरी में कतर में फुटबॉल का एशिया कप होने वाला है। अब देखना बाकी यह है कि उसके लिए नया प्रोजेक्ट आता है या नहीं आता है। मेरे ख्याल से आना चाहिए। तो उम्मीद है कि रमज़ान के बाद कुछ न कुछ अच्छी खबर आनी चाहिए। तो अभी कतर में नया प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कतरी लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से न्यू वीज़ा इशू हो रहा है। फरवरी के महीने में टोटल 5,525 न्यू वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट किए गए, जिसमें से 3,862 एप्लीकेशन को अप्रूवल मिला, जबकि 1,663 एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया। यहाँ पर फ्री वीज़ा वालों के लिए कहना चाहूँगा कि अभी आप कतर मत जाएं, क्योंकि अभी कतर में काम बहुत कम है। आगे रमज़ान आने वाला है और रमज़ान में वैसे ही काम कम हो जाता है। अगर आपका वीज़ा पहले ही निकल चुका है, एक्सपायर होने वाला है, तो इसका डेट बढ़वा लें। आपका अपने मुल्क में इंतजार करना कतर में जाकर के वैसे ही बैठे रहने से ज्यादा बेहतर होगा। कंपनी का मंदूब ये काम आसानी से कर सकता है। इसका डेट बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 300 रियाल आएगा और वीज़ा का डेट 3 महीना तक के लिए या ये कि 6 महीना तक के लिए आगे बढ़ जाएगा। ये बात ज़रूर ध्यान में रखें कि वीज़ा का डेट एक्सपायर होने से पहले बढ़ाया जा सकता है। आपका वीज़ा जब एक्सपायर हो जाएगा तो इसका डेट किसी भी हाल में नहीं बढ़ सकता है। अगर वीज़ा एक्सपायर हो गया तो एक्सपायर होने के बाद में आपका नया वीज़ा भी इशू नहीं होगा, जब तक ये वीज़ा सिस्टम में मौजूद रहेगा। या आप में से कोई आदमी अगर फ्री वीज़ा में जाने के लिए सोच रहा है तो वो कम से कम रमज़ान के बाद जाने के लिए सोचे। फरवरी के महीना में टोटल 3,004 एप्लीकेशन प्रोफेशन चेंज के लिए डाला गया। 2,961 को अप्रूवल मिला, जबकि 43 को रिजेक्ट किया गया। फरवरी के महीने में 2,374 वर्करों की तरफ से अपनी कंपनी के खिलाफ लेबर कंप्लेन किया गया। कंप्लेन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कई महीना से सैलरी नहीं मिली या ये कि सैलरी काट लिया कंपनी वाले ने। इसी तरह घर जाने का टाइम हो गया है लेकिन कंपनी वाले घर नहीं जाने दे रहे हैं। तो इस तरह के 1,480 कंप्लेन अंडर प्रोसेस हैं, जबकि 606 कंप्लेन को सॉल्व कर लिया गया, 288 को आगे रेफर कर दिया गया। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।